ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रूयं देवा भद्रं पश्येम यक्षयजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, अभी आपने इस महाभारत की कथा में सुना कि कैसे शांतनु का गंगा से विवाह हुआ और कैसे गंगा को उनसे 8 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें 7 को तो गंगा ने अपने जल में ही विसर्जित कर दिया। 8वें पुत्र को शांतनु ने रोक लिया। परिणाम स्वरूप गंगा अपने पुत्र को लेकर के अंतर ध्यान हो गई। बाद में उस पुत्र को लौटाती भी हैं। तो वसुओं को श्राप क्यों मिला? क्योंकि गंगा के वो जो 8 पुत्र थे वो अष्टवसु थे। जमदेव नामक वसु भीष्म बने। ये भी कथा आपको बताई गई। अब आगे की कथा ये है, भीष्म को भीष्म क्यों कहा गया? देवव्रत उनका नाम था ना, तो उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा? तो एक बार महाराज शांतनु यमुना के तट पर घने जंगलों में शिकार करने गए। तब धरती घने जंगलों से ज़्यादा पटी रहती थी, इतनी आबादी नहीं थी। जंगल काट के पाट के खेती की भूमि और घर बस्ती नहीं बना लिए गए थे। तो जमुना जी के तट पर जंगलों से भरे रहते थे और जमुना तब इतनी सूखी और गंदी नहीं रहती थी। तो जमुना के तट पर शिकार करने गए तो वहाँ निषादों की बस्ती थी। तो उनको एक बड़ी विचित्र किस्म की सुगंध उस निषादों की बस्ती से आ रही थी। उस सुगंध से आकर्षित होते हुए निषादों की बस्ती में प्रवेश की तो वहाँ एक अनिंद सुंदरी उनको दिखाई दी। उन्होंने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ। तो राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखे। तो उसने कहा कि आप मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांग लीजिए, तो आपसे अच्छा मुझे वर कहाँ मिलेगा, लेकिन पिताजी की सम्मत से ही मैं आपसे विवाह कर सकूँगी। तो सत्यवती उसका नाम था, उसको मत्स्यगंधा भी कहते थे। तो सत्यवती के पिता के पास गए और सत्यवती का हाथ मांगा। उन्होंने कहा कि महाराज, ये कन्या हमारी तो नहीं है, किसी ने हमको ये कन्या भेंट में दी है। अब मैं ये कथा आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो महाराजा वास की कन्या थी। वो महाराजा वास जिनसे वैश्य क्षत्रियों का वंश चला, भारद्वाज गोत्रीय, उस महाभारत काल में उन्हीं के पास एकमात्र विमान था और ज़्यादा ऊपर ऊपर ही चला करते थे। सिर्फ उनका एक नाम ऊपरचर भी पड़ा। उन्हीं की एक कन्या थी। पालन पोषण के लिए निषाद को दे दिया था, क्योंकि जंगल में एक अप्सरा से एक कन्या उनको मिली थी। तो उसने कहा कि इसके पिता भी हमसे बार बार कहते हैं कि हमारी कन्या का विवाह महाराजा शांतनु से करा देना, लेकिन महाराज मेरे मन में एक शर्त है।
और उस शर्त पर ही मैं इस कन्या का हाथ आपके हाथ में दे सकता हूँ। महाराज ने पूछा, क्या शर्त है आपकी? आप पहले शर्त बताइए, अगर पूरा करने लायक होगा तो हम पूरा करेंगे, नहीं तो फिर कोई बंधन थोड़े है। तो उसने कहा, शर्त ये है कि हमारी कन्या से जो पुत्र हो वही गद्दी पर बैठे, वही राजगद्दी पर बैठे, क्योंकि आपको पहले से भी एक पुत्र है, ये हमें पता है। तो कहीं गद्दी के लिए झगड़ा न हो जाए, पहले इस बात के लिए आप वचनबद्ध होइए। महाराजा शांतनु ने कहा, ये तो नहीं हो सकता, और चले आए। लेकिन जब वो आए घर लौट के तो उनका कहीं मन नहीं लगता था, बड़ा उदास रहते थे। दरबार में भी जाके बैठना बंद कर दिए थे, खाना पीना भी कम कर दिए थे, पीला पड़ने लगे थे, चेहरे पर उदासी छाई रहती थी, और बराबर उसी कन्या का चिंतन, उसी मत्स्यगंधा का चिंतन, सत्यवती का चिंतन करते रहते थे। उनकी इस स्थिति को देख करके भीष्म के मन में बड़ी चिंता हुई। भीष्म ने भी देवव्रत कही है उनको, और जा करके पिताजी को प्रणाम करके पूछे, पिताजी बात क्या है? कौन सा दुख, कौन सा क्लेश, कौन सा कष्ट, कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है? आप देख रहे थे कृशकाय हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, चेहरे पर हमेशा उदासी रह रही है, राज दरबार में भी ठीक से नहीं जा रहे हैं, बात क्या है? कौन सा कष्ट है आपको? आप पूरे धरती के प्रतापी राजा हैं, आपके सामने देवराज इंद्र भी टिक नहीं सकते हैं, ये आपका प्रताप है, फिर आपको कौन सी चिंता सता रही है कि आप इतने उदास रह रहे हैं? शांतनु ने कुछ नहीं बताया भीष्म को, लेकिन भीष्म तो प्रथम कोटि के पुत्र हैं ना। मैंने कहा था ना कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक वो जो पिता की इच्छा जान करके बिना उनके कहे उसकी इच्छा को पूरा कर दे, और 2 ही अभी अब तक इस कोट के पुत्र हुए हैं, एक गणेश जी और एक भीष्म। भगवान राम भी मध्यम कोटि में आ जाते हैं, क्योंकि दशरथ जी तो नहीं तो कैकेयी के मुख से ही कहना पड़ा कि 14 बरस राम वनवासी। तो उत्तम कोट के पुत्र भीष्म है ना, उनको चिंता हुई, तो उन्होंने मंत्रियों से, जो महाराज के बहुत खास अंतरंग थे, जिनसे महाराज कुछ नहीं छिपाते थे, उनसे जब पूछा तो उन्होंने सारा वृतांत बताया कि एक मत्स्यगंधा सत्यवती है, राजा उस पर मोहित हो चुके हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन शर्त ऐसी रख दी गई है कि उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भीष्म ने पूछा, क्या शर्त है जो महाराज पूरा नहीं कर पा रहे हैं? का शर्त ये है कि सत्यवती की कोख से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही गद्दी पर बैठेगा। भीष्म ने कहा, अरे बस इतनी सी बात, और पिताजी इतने चिंतित, इतने दुखित, इतनी छोटी सी बात। बस स्वयं पता लगा करके उन निषादों के बस्ती में सत्यवती के पिता से मिले। पिता क्या, पालन पोषण करने वाला। और उन्होंने कहा, भाई तुम अपनी कन्या का हाथ दे दो हमारे पिताजी के हाथ में, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही गद्दी पर बैठेगा। आपको मेरे से संदेह है ना, तो मैं कभी भी गद्दी पर नहीं बैठूंगा, ये प्रण करता हूँ। सुन के वो बड़ा रोमांचित हुआ, बड़ा हर्षित हुआ, लेकिन कहा कि बस एक और संदेह है। क्या? कि मान लीजिए आप तो नहीं बैठेंगे गद्दी पर, लेकिन अगर आपका पुत्र हुआ और उसने अधिकार ठोक दिया गद्दी पर, तो भीष्म ने कहा कि तो मैं प्रण करता हूँ कि मैं
आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, मेरी संतान ही नहीं होगी, तो फिर गद्दी के झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। इतना आप निश्चित जान लीजिए। सूरज पूरब से पश्चिम उग जाए, चाहे चंद्रमा से अपनी शीतलता त्याग दे, चाहे पृथ्वी अपनी क्षमा त्याग दे, चाहे आकाश शब्द त्याग दे, जल अपना रसत्व त्याग दे, पृथ्वी अपना गंध त्याग दे, वायु अपना स्पर्श त्याग दे, चाहे प्रकृति अपने सारे गुणों को त्याग दे, लेकिन मैं कभी अपने वचन को त्याग नहीं सकता। दोनों भुजा उठा करके देवता सुने, सारे आकाश के देवता सुने, सारे इस बस्ती के लोग सुने, मेरा ये प्रण है। विष्णु के इस प्रण पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और आकाशवाणी हुई कि आज से ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा तो आज तक किसी ने नहीं की, इसलिए आज से आपका नाम भीष्म होगा। तब से यह देवव्रत भीष्म कहे जाने लगे। और खुद भीष्म ने सत्यवती से अपने पिता का विवाह करा दिया, इसीलिए कहा जाता है कि भीष्म उत्तम कोटि के पुत्र थे। तो शांतनु और सत्यवती से दो पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन चित्रांगद के किशोर होने से पहले ही शांतनु महाराज जी का स्वर्गवास हो गया। तो भीष्म ने विधिवत चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया और उनके संरक्षक बनके और माता सत्यवती के दिशा निर्देश में राजकाज का संचालन करने लगे। तो चित्रांगद बहुत बहादुर, बहुत वीर थे और थोड़ा विस्तारवादी थे। तो उन्होंने आसपास के राज्यों को जीत करके अपने राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया। तो एक चित्रांगद नाम का गंधर्व था। एक बार उससे चित्रांगद का अपने नाम राशि गंधर्व से युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में चित्रांगद जो है वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन अभी उससे पहले की कथा छूट रही है। अभी वीरगति को इनको रोकिए। हुआ ये कि इन दोनों कुमारों की शादी की चिंता भीष्म को हुई। तभी काशीराज ने अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर रचा। अम्बा, अंबिका और अंबाला और अंबिका, ये 3 कन्याएं थी। तीनों कन्याओं का स्वयंवर उन्होंने रचा। तो भीष्म भी सोचे कि चलें और उन्हीं कन्याओं का हरण करके अपने ही इन भाइयों से विवाह करा दें। तो भीष्म आए। तो भीष्म जो स्वयंवर में आए तो राजा सब उनका उपहास उड़ाने लगे। अरे अब भाई अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए क्या, बाल पक गया है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, अब बुढ़ापे में शादी करेंगे क्या। भीष्म ने कहा मैं अपनी शादी के लिए नहीं आया हूँ, मैं इन तीनों कन्याओं को ले जा रहा हूँ अपने भाइयों से शादी कराने के लिए, और आप लोगों में से जो रोक सकता हो रोक के दिखा दे। और तीनों कन्याओं को रथ पर बिठाया, लेके चल दिए। तो फिर सारे राजाओं ने बड़ा भीषण युद्ध किया और एक महाराजा शाल्व थे, और अम्बा का उनसे प्रेम था, वाग्दत्ता थी अम्बा, मतलब उनसे वाणी दे चुकी थी कि मैं आपका ही स्वयंवर में वर्ण करूँगी। तो महाराजा शाल्व तो बहुत भीषण युद्ध किए, लेकिन भीष्म पितामह ने सारे राजाओं को पराजित करके और शाल्व को रथ में बांध करके और तीनों कन्याओं का अपहरण करके लेके चले आए। तो जब विवाह की बात आई तो अम्बा ने कहा
कि मैंने तो मन ही मन सालू को अपना पति मान लिया है, मैं तो उन्हीं को चुनने वाली थी, लेकिन आपने मेरा हरण कर लिया, तो क्या उचित है ये बताइए, क्योंकि मन से तो मैंने सालू को अपना पति मान लिया है। तो पुरोहितों से परामर्श करके भीष्म जो थे उस संबा को भेंट के साथ बढ़िया से रथ पर बैठा के सैनिकों के साथ भेज दिए सालू के। लेकिन सालू ने उसे स्वीकार नहीं किया। ये कथा अलग से अभी आएगी, आगे तो बताएंगे, अभी उसको वहीं छोड़िए। और अंबिका का और अंबाला का, इन दोनों का शादी दोनों भाइयों से करा दी। क्षमा करें, दोनों भाइयों से नहीं करा दी, विचित्रवीर से करा दी, क्योंकि इसके बीच चित्रांगद जो था वो गंधर्व चित्रांगद के द्वारा मारा गए, युद्ध में मारा गया, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब ये जो था ना विचित्रवीर, बड़ा विचित्र किस्म का व्यक्ति था। उतना बहादुर भी नहीं था, उतना शूरवीर भी नहीं था, लेकिन कामुक ज़्यादा था। और इन दोनों स्त्रियों को पाके काम लिप्सा में इतना लिप्त हुआ कि उसको क्षय रोग हो गया और बिना किसी पुत्र उत्पत्ति के ही मर गया। अब तो पूरा वंश ही समाप्त हो गया। गद्दी पर कौन बैठे, गद्दी खाली हो गई। सत्यवती ने कहा, बेटा अब तो तुम ही हो एकमात्र इस वंश के उत्तराधिकारी, तुम गद्दी को स्वीकार करो। उसने कहा, कतई नहीं। भीष्म ने कहा, ये हो नहीं सकता माता, मैंने प्रण किया है, इसकी आज्ञा न दे करके कहिए तभी शीश काट के आपके चरणों पर चढ़ा दूँ, लेकिन इस आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकता। तो कहा, तब एक काम करो कि इन दोनों जो राजकुमारियां हैं, विचित्रवीर की पत्नियां, इनके साथ नियोग करके पुत्र उत्पन्न करो। भीष्म ने कहा, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिया है, तो मैं भी यह काम भी नहीं कर सकता। तब पुराने ज़माने में नियोग की प्रथा थी, है ना। अगर कोई पुरुष मर जाता था और स्त्री को संतान नहीं होती थी, तो उसके किसी पुरुष के द्वारा नियोग करा करके संतान उत्पत्ति कराई जाती थी और ये वैध माना जाता था। और विशेष करके अगर उस स्त्री का कोई देवर है, बड़ा या छोटा, तो उसको नियोग का अवसर दिया जाता था। तो भीष्म नियोग के लिए तैयार नहीं हुए। तो सत्यवती ने कहा कि तुम्हारा एक और भाई है, वो मेरा कानीन पुत्र है। अभी जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो पराशर से मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, व्यास। तो उस व्यास को बुला के ले आओ। तो गए भीष्म जी, व्यास जी को बुला के ले आए। व्यास जी ने आके माता को प्रणाम किया, कहा, माता आज्ञा दो, क्या बात करनी है, क्या करना है, किस सेवा के लायक मुझको समझा है। उन्होंने तो सत्यवती ने रो रो के सारी बात बताई, और कि अब हमारा तो सिंहासन वंशहीन हो गया, कौन बैठेगा उस पर। बेटा तुम जो है भीष्म के, चित्रांगद के, विचित्रवीर के तीनों के बड़े भाई हो, मेरी कोख से उत्पन्न हो, तो तुम नियोग के पूर्ण अधिकारी हो। तुम इन दोनों राजकुमारियों के साथ नियोग करके पुत्र उत्पन्न करो और कुल वंश को उत्तराधिकारी प्रदान करो। तो व्यास जी माता की आज्ञा का पालन किए, माता की आज्ञा नहीं टाल सके। तो व्यास जी थोड़ा बड़े कुरूप थे, काले, भयंकर। तो अंबिका उनको देख के डर गई और आंख मूंद ली। उन्होंने कहा, इसका पुत्र तो होगा लेकिन अंधा होगा।
और अम्बाला वो उनको देख के भय के मारे पीली पड़ गई। उन्होंने कहा इसका भी पुत्र होगा, लेकिन पांडु रोग से पीड़ित होगा। तो फिर सत्यवती ने इन दोनों के साथ आई हुई दासी को भी भेज दिया। वह दासी नास्तिक कुर्ती प्रसन्न मुद्रा से व्यास जी के पास गई। तो उससे जो पुत्र कहा, इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा बड़ा विद्वान, धार्मिक, स्वस्थ होगा। कह करके व्यास जी चले गए। तो फिर वही अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए, अंधे। अम्बाला से पांडु पैदा हुए, पीत वर्ण के, रुग्ण टाइप के। और उस दासी से विदुर पैदा हुए। और विदुर जो है बड़े होकर के बड़ा विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता हुए। दरअसल वो धर्मराज के ही अवतार थे। मांडव ऋषि ने उनको धर्मराज को श्राप दे दिया था मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए। इसीलिए धर्मराज जो है विदुर के रूप में प्रकट हुए थे। तो जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन से, जो कथा सुन रहे थे महाभारत की, कि ये बताइए कि मांडव ऋषि ने धर्मराज को श्राप क्यों दिया था? क्या गलती कर दिए थे धर्मराज? तो उन्होंने कहा, देखो भाई, एक ऋषि थे मांडव्य, बड़े ही तपस्वी, लेकिन इस समय वो मौन व्रत में चल रहे थे। मौन व्रत होकर के तपस्या कर रहे थे। और उनके आश्रम के सामने से कुछ चोर दौड़े हुए आए, और उसके पीछे राजा की पुलिस भी थी। तो राजा के पुलिस से बचने के लिए चोरों ने क्या किया कि चोरी का सब सामान मांडव ऋषि के आश्रम में छुपा दिया और अपने भी छुप गए। अब मांडव ऋषि चूंकि तपस्या पर बैठे थे, मौन धारण किए थे, तो मना भी नहीं कर पाए, कुछ प्रतिकार भी नहीं कर पाए। इसके बाद सिपाही सब आए राजा के, कहा, महाराज ये बताइए आप कि इधर से कुछ चोर भागते हुए गए, देखा है आपने? तो मांडव ऋषि बोले तो कैसे बोले, मौन व्रत हैं, चुपचाप मौन धारण किए रहे, अपना ध्यान लगाए रहे। तो राजा के सिपाहियों ने इनके आश्रम की तलाशी ली, तो चोर भी पकड़ा गए और सामान भी सब पकड़ा गया। तब मांडव ऋषि को और चोरों को सबको धन समेत ले आए राजा के दरबार में। तो राजा ने सबको सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। तो चोरों के साथ मांडव ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। तब फांसी नहीं दी जाती थी, तब सूली पर चढ़ाया जाता था। सूली पर चढ़ाने का मतलब भी कि नोकदार जो बर्छा है ना, उसको गुदा द्वार में डाल के टांग दिया जाता था, और आदमी को उस पर तड़प तड़प के मौत होती थी। तो सूली पे चढ़ा दिया गया। तो वो सब तो मर गए, 2 दिन 3 दिन में तड़प तड़प के मर गए। लेकिन जब सिपाहियों ने राजा के जाके देखा, तो मांडव ऋषि उसी तरह ध्यान में मग्न हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जाके उन्होंने कहा, महाराज वो तो कोई तपस्वी जान पड़ते हैं, सप्ताह भर हो गया सूली पर चढ़े हुए, लेकिन न कोई पीड़ा है और न कोई उनको परेशानी है। वो तो उसी तरह से ध्यान मग्न होकर के मंत्रोच्चारण करके तपस्या कर रहे हैं। तब राजा को लगा, अरे भाई, कहीं कोई साधु महात्मा तो नहीं है जो हमसे गलती हो गई। दौड़ के आए, सूली पर उतारने की आज्ञा दिए, तो सूली ऐसे फंस गई थी उनके गुदा द्वार में, कोई निकली ही नहीं। तो सूली को काटना पड़ा। तो जब सूली को काटना पड़ा, तब से उनका नाम अणिमांडव्य पड़ गया। कुछ समय के बाद जब उनकी मृत्यु हुई, तो धर्मराज के सामने आए और धर्मराज से कहे कि बताओ तुम
कि हमारे किस पाप का दंड था कि हमको सूली पर चढ़ाया गया? जीवन भर हमने तपस्या की, जीवन भर सत्कर्म किया, तो मुझको ये दंड क्यों मिला? तुम कैसा धर्मराज हो? हैं? मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? तो धर्मराज ने कहा कि महाराज, जब आप बालक थे तब आप एक पतंगे को पकड़ करके और उसके गुदा द्वार में सींग डाल दिए थे। वही आपका कुकर्म। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म करके आदमी भूल जाता है, लेकिन कर्म आदमी को नहीं भूलता है। याद करिए, हम कितने कर्म किए इस जन्म में, है ना? कुछ याद है, कुछ नहीं याद है, लेकिन याद करिए हमारे सारे कर्म हमको याद है, मतलब को हम याद हैं। अपने किए गए सारे कर्मों को हम याद हैं। कर्म हमें नहीं भूला है, हम करके भूल गए हैं, लेकिन वो मुंतजिर है, वो प्रतीक्षित है हमको दंड देने के लिए। और जब तक किसी जन्म में, लेकिन जब तक वो दंड नहीं दे लेगा वो हमको भूलेगा नहीं, इतना आप जान लीजिए। तो महाराज आपका वो जो कर्म था उसी का आपको ये दंड मिला। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जब हमने वो कर्म किया तो हमारी उम्र क्या थी? तो धर्मराज ने कहा कि उस समय आपकी उम्र थी 12 वर्ष। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष का बच्चा अगर कोई कर्म करता है ना, तो उसको धर्म का अधर्म का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसको दंड नहीं दिया जाता है? और तुमने हमको दंड दे दिया, तो मैं भी तुमको श्राप देता हूँ कि धर्मराज की गद्दी छोड़ के तुम मनुष्य जन्म में अवतार लेगा और शूद्र वंश में अवतार लेगा। दासी के पुत्र का मतलब ही शूद्र वंश हो गया ना, शूद्र वंश में अवतार लेगा। और मैं एक अब नियम बनाता हूँ कि 14 वर्ष तक की उम्र में अगर व्यक्ति उससे कम के या 14 वर्ष तक की उम्र तक अगर कोई गलत काम करता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। उसको किए गए कामों का परिणाम नहीं भुगतना होगा। 14 वर्ष के बाद ही उसको अपने किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। अब वो बढ़ा करके उम्र 17 वर्ष 18 वर्ष कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है कानून के द्वारा। तो वहीं मांडव ऋषि के शाप के वशीभूत होकर के धर्मराज जो थे वो विदुर के रूप में जन्म लिए और आगे चल करके वो कौरवों के मंत्री बने और विदुर नीति की रचना की और प्रसिद्ध धार्मिक प्रसिद्ध विद्वान बने। तो इस तरह से ये मांडव ऋषि की कथा समाप्त होती है। अब इसके बाद धृतराष्ट्र का और पांडव के विवाह की कथा चलेगी। अब पूरे महाभारत की भूमिका इस तरह से तैयार हो रही है। अब आप ये सोचिएगा कि एक तरफ तो आप ब्रह्म विद्या सुन रहे हैं, कितना प्रगल्भ चिंतन है, और एक तरफ ये कथा सुन रहे हैं। तो मत समझिएगा कि कथा सुनने का क्या मतलब है, उपनिषद चले चाहिए, नहीं। अपनी ये संस्कृति है, ये इसको जानना चाहिए। हमारे पूर्वज हजारों हजार वर्ष पहले कैसी थी, किस तरह की कथाएं अपने बच्चों को सुनाते थे, कैसे उनका मन बनता था, ये सब आपको भी जानना चाहिए। अपने अतीत से, अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। यही सोच करके हमने कहा कि महाभारत सुनाएंगे और इसके बाद वाल्मीकि रामायण सुनाएंगे, इसके बाद श्रीमद् भागवत को छोड़ के और पुराणों की कथा सुनाएंगे, और एक तरफ से उपनिषदों की भी बात, ब्रह्म विद्या भी चलती रहेगी। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।